सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। आज की इस क्लास में हम 2024 और 25 के कुछ करंट अफेयर के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज समझिएगा, लास्ट टाइम में ऐसा कोई महारथी नहीं है जो पूरी की पूरी जीएस को आपके सामने रख दे। ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में किया जाता है जो जरूरी पॉइंट हैं, जो जरूरी एस्पेक्ट्स हैं, जो जरूरी क्वेश्चन है, उनका एक बार दोहरा लिया जाए ताकि वो एग्जाम में अगर एक दो भी फंसे तो भी हमारा कल्याण हो जाए। हमें चाहिए नौकरी, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना। तो उसके लिए क्लास है और ये क्लास जो है एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो रही है। अपना पेट ही बांध लीजिए क्योंकि अब जो है वो हवा गर्म होने वाली है। क्लियर है? स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए चीजों को, और कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी क्लास शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। चलिएगा, 2 नंबर वाली क्लास है, यानी 2 नंबर यहां से पक्के हैं। मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? आपको बताना है। यह खंजर अभ्यास लद्दाख में संचालित किया गया, यह बात गलत है। लद्दाख में नहीं हुआ था। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी और विशेष बल संचालन पर केंद्रित था, बिल्कुल सही बात है। इस अभ्यास में भारत के पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिकों ने भाग लिया, बिल्कुल सही बात है। यह पार्ट हमारे पास सही है। 2 और 3 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के तहत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 7 लाख से बढ़ाकर इसकी जो है राशि वो 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगला, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक व्यवसायों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिवर्तनकारी रुझान के रूप में पहचाना गया है? तो कौन पहचाना गया? रोबोटिक्स और स्वचालन, इसको सबसे पहचान के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? तो भूटान इसको विकसित कर रहा है। कौन? भूटान। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र के किसने भाग लिया? भारत की तरफ से अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया। आईपीएल 2025 किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स चरण फर्स्ट की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? लद्दाख प्रथम स्थान पर रहा। वुमेन्स प्रीमियर लीग किसके द्वारा जीती गई? मुंबई इंडियंस के द्वारा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता? भारत ने किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र के द्वारा प्राप्त किया गया। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप किसने जीता? भारत ने। और कबड्डी भी भारत ने जीता। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? भारत के द्वारा जीता गया। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एलआर श्रीहरि बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया? शुभमन गिल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय रेसलर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इनका नाम है कुश मैनी। क्या नाम है? कुश मैनी। 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? सर्विसेज रहा। सर्विसेज। 19वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चाइना इसमें शीर्ष पर रहा। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? तो रणजी ट्रॉफी विदर्भ के द्वारा जीती गई, रणजी ट्रॉफी। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? अपने भारत का पहला स्थान रहा, इंडिया का। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? इनका नाम है शर्ली बोचबे। क्या नाम है? शर्ली बोचबे है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन बनी? क्रिस्टी कोवेंट्री। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को चुना गया है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? इनका नाम है हमारे पास सुभाषिस बोस। कौन है? सुभाषिस बोस है। विराट कोहली ने मई 2025 में किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टी20 के बाद मई 2025 में किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है पटामा। किसको चुना गया? पटामा। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितने मीटर का
कितने मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना है 90.23 मीटर। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। लॉयंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? यह जीता गया है मोंडो डुप्लेसिस। लॉयंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वुमेन्स ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है सिमोन बाइल्स। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं हाल ही में। विराट कोहली। टी20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इनका नाम है विराट कोहली। का नाम विराट कोहली। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, बिहार से हैं। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना भारत करेगा। कौन? भारत। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? अपने भारत के द्वारा जीता गया। अपने भारत के द्वारा। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती? जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2025 में नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवई को। किसको? फैज अहमद किदवई को। फरवरी 2025 में सीमा सड़क संगठन के शिविर पर हिमस्खलन ने कहां हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मौत हो गई? यह था माना पास, उत्तराखंड। मई 2025 में पलाम टाइगर रिजर्व का प्रबंधन वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर के संयुक्त पहल ट्रैफिक के साथ एक स्किनर कुत्ते को प्राप्त करने के लिए बातचीत में था, जो कि कहां पर था? बेतला नेशनल पार्क में था। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? नाइजीरिया की। किसकी? नाइजीरिया की है। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा इनका नाम है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? यह है हमारे पास नीति आयोग के वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सुमन के बेरी को। सुमन के बेरी। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? अजय मणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? एक मिनट रुकिएगा। इनका नाम ये थे हमारे पास ट्राई के अनिल कुमार लोहाटी, और इसके नियुक्त किए गए हैं वित्त आयोग के, यह है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? यह है, इनका नाम है हमारे पास एएस राजीव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है किशोर मकवाना। क्या नाम है? किशोर मकवाना इनका नाम है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल के बने मनोज यादव। कौन बने? मनोज यादव। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन था? कौन सा आयोजन था? तो इसका था सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के पुरस्कारों को प्रस्तुतिकरण, इसका थीम थी। जनवरी 2024 में नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा संख्या है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए क्या थीम लॉन्च की गई? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। नेक्स्ट, मई 2025 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह था विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। अप्रैल 2025 में पीएम मोदी ने श्रीलंका के किन शहरों में से एक में पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दौरा किया? यह तो अनुराधापुरा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन के 3 साल के रुपए स्वेप नीलामी की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा की गई है। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान।
2025 में आईआईटी मद्रास ने श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसरो अध्यक्ष के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मार्च 2025 में भारत के किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लागू किया गया? चाइना से जो आए हैं। नेक्स्ट, हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य केंद्रीय जल आयोग ने किसके सहयोग से शुरू किया है? किसके सहयोग से शुरू किया है? तो ये किया है हमारे पास राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के द्वारा। 2024 में ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम थी इसकी क्या आप बताएंगे? सभी के लिए समावेशी, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह, नहीं, वैश्विक पुनर्वास और लचीलापन, एकजुटता, समानता, ये थी हमारे पास सभी के लिए समावेशी विकास, इसकी थीम थी। 2025 की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ऑनकोसेरेसियस को समाप्त करने के लिए अफ्रीका में पहला देश कौन सा बना है? इसका नाम है नाइजर। फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अफ्रीकी संघ के साथ महाद्वीप पर टीका निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? गावी वैक्सीन संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, मार्च 2025 में कौन सा भारतीय राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने जा रहा है? गुजरात स्थापित करने जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना है? 2.27 लाख करोड़ रुपए। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस संगठन ने भारत को 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर रखा, जो मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को दर्शाता है? किसके द्वारा किया गया ऐसा किया गया विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 193 देशों में किस स्थान पर है? यह आपको बताना है। तो भारत किस स्थान पर है यह आपको बताना है। तो भारत को लेकर बात करें तो भारत का इसमें स्थान जो है वो 108वां है। कौन सा? 108वां है। नेक्स्ट, 2025 में एम्स दिल्ली में सृजनम एक बायोडीजल कचरा रूपांतरण प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ऋण सीमा को कितने रुपए तक बढ़ाया है? 20 लाख तक बढ़ा दिया है। विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की क्या विशेषता है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने केरल में किया? यह क्या है? हमारे पास भारत का पहला गहरे पानी का समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। नेक्स्ट, डीआरडीओ के नवदुर्गा परीक्षण रेंज जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, भारत का कौन सा मिसाइल परीक्षण रेंज है? तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज है। नई दिल्ली में आयोजित गैलेक्स 2025 सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय क्या था आपको बताना है। नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, इसकी थीम थी। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूमतापीय उत्पादन कुआं कहां खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी जगहों को निशाना बनाया और इस ऑपरेशन में कितने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इन्होंने 9 जगहों को तो निशाना बनाया था और इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया जा रहा है? गांधी सागर अभ्यारण्य में। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद कारखाने से किस मालवाहक इंजन का शुभारंभ किया? D9 9000 HP। सीबीआई ऑपरेशन हॉक का मुख्य उद्देश्य क्या था? हॉक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन बाल यौन शोषण के अपराधियों की पहचान करना, इसका मुख्य कार्य था सीबीआई के ऑपरेशन हॉक का। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या घोषित किया है और संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्या नाम दिया है? इसको क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया गया है रक्षा नवाचार वर्ष और क्वांटम वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के जैगुआर लड़ाक जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है फ्लाइंग कमांडर तुनिष्का सिंह। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे। ये 2024-25 के मैंने आपको करंट अफेयर कराई। करंट अफेयर की 1000 क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ आपको इस नंबर पर देखने को मिलेगी, है ना। बहुत कम प्राइस में मैं इसे दे दूंगा ताकि आप अपना पूरा रिवीजन कर सके। तो इस पीडीएफ को रट जाना भाई, घोट जाना, है ना।
1000, अब तो इसमें खैर 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, इसमें लगभग अब 1500 क्वेश्चन हो लिए करंट अफेयर के। मैं इतना मानता हूं करंट अफेयर के इन क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं आपको 4-5 तो हिट कर जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। क्लियर है? चलिएगा, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आप सभी का मैं कमेंट बॉक्स में एक चाहूंगा कि कैसी लगी। बाकी जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखना, अच्छे से रिवीजन करना, जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए अच्छे से तैयारी भी करना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।